नमस्कार, मैं हूं डॉकी सिंह। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव सारण। अभी हम छपरा के कचहरी स्टेशन पर हैं और बता दें कि बीते दिन पहलगाम में जो आतंकी आत्मघाती हमला हुआ था, जिसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर हम जनता के बीच में आए हैं और जानना चाहेंगे कि क्या जनता की राय है और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं, वो कितने सही है, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनिंदर सिंह। अच्छा, बीते दिन जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 26 लोग मारे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, आतंकी हमला से निपटने में सरकार अभी तक पूरी तरह विफल है। अगर इस सरकार की बात करें तो पूरी तरह विफल है, लेकिन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हम लोगों को भी लेनी चाहिए। हम लोगों को भी इसका जो काट है उस पर बात करनी चाहिए, उसका काम करना चाहिए। और पहला काट तो यही है कि हम जो अगर बात करें तो पाकिस्तान से टेररिस्ट आते तो हैं, लेकिन रहते उसी कश्मीर में हैं जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता था, और उसी कश्मीर में पनाह पाकर वो हम पर हमला करते हैं। और पैसा फंडिंग उनको कहां से जाता है? हम ही पर्यटक बन के उनके यहाँ जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, उनके यहाँ घूमते हैं, उनके होटलों में रुकते हैं, उनके चीजों को खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके पास पैसे आते हैं। उन्हीं पैसों में से हमारे खिलाफ हथियार खरीदे जाते हैं और हम पर ही हमला किया जाता है। तो ये चीज पहला जो मेरा मानना है और मेरी मांग भी है आम लोगों से, जो हिंदू लोगों से मैं क्लियर कहना चाहूंगा, हिंदुओं से मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर से बहुत अच्छी जगह है। आप हिमाचल प्रदेश जाइए, ऊटी जाइए, नैनीताल जाइए, प्लीज कश्मीर मत जाइए। कश्मीर मत जाइए, बिल्कुल कश्मीर मत जाइए, बिल्कुल कश्मीरियों को एक पैसा का फायदा मत होने दीजिए। ठीक है कि सारे कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, लेकिन अगर वहां के लोग नहीं है, वहां के लोग ढूंढ के उस चूहे को बिल से निकाल के नहीं देते हैं, तो वो सारे दोषी हैं, सारे दोषी हैं और सबके चलते वैसा होता है। अच्छा, वहां जब हमला हुआ तो पूछा गया कि उसमें मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, और दोनों तरफ बांट दिया गया, हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग। फिर जो हिंदू थे उनको मारा गया, ऐसा क्यों? आप बताइए, कितना घृणित बात है कि एक कोई धर्म पूछ के मार रहा है, और ये तो उन आतंकियों की बात है। यहाँ बैठे आतंकियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ। अगर तुम ये हरकत नहीं छोड़ रहे हो, आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, आज भी मुसलमान उन लोगों को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। आज भी मुसलमान है, कई मुसलमानों को मैं आप मेरे फेसबुक पे मैं दिखा दूंगा जो उसको डिफेंड कर रहे हैं। एक सैयद शाह हुसैन को है, अच्छा काम किया उसने, मुसलमान है, अच्छा काम किया उसने, अपने राइफल छीनने का प्रयास किया, उसको भी गोली लगी, वो भी मरा हुआ। उसको हम शहीद मानते हैं कि उस लड़ाई किया, उसने हिंदुओं के लिए लड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही गोलियां चलती तो वहां 50 हिंदू थे तो 500 मुसलमान थे, एक ही मुसलमान कैसे मरा? कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जाति धर्म पूछ के नहीं मारा गया। वो मीडिया को गाली देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, उसको गाली देते हैं। अरे केवल गाली देने से नहीं चलेगा, बातों को, चीजों को समझना पड़ेगा। और ये मैं क्लियर कहता हूं कि जो भी आतंकवादी दिमाग के हैं, होश में रहिए। जब तक हिंदू का दिमाग ठंडा है तब तक आपका सब कुछ चल रहा है। जिस दिन दिमाग हिल जाएगा, सब कुछ पलट कर रख देंगे। धन्यवाद। आइए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सरकार ने कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। जो आत्मघाती हमला हुआ है उसको लेकर सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना सही है और कितना जरूरत है और ठोस कदम उठाने की? अब तो सिर्फ आर या पार होना चाहिए। आर पार की, सिर्फ आर और पार। कई बार इस तरह के हमले हो चुके हैं, समझौता होता है, फिर कुछ दिन शांति रहता है, फिर एक बार हमला होता है। अब कहीं से कोई वार्ता नहीं हो, सिर्फ आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई, बस। क्या लगता है इसकी शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम हुआ आपका? राजन सिंह, कहाँ का रहने वाले? छपरा।
ये हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनको और सरकार को कितने और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे जो कश्मीर में अभी हमला हुआ है पहलगाम में, 26 जो पर्यटक थे वो शहीद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज पहलगाम में जो ये अटैक हुआ, इससे पहले जितने भी अटैक हुए, सबका एक ही चीज कहना है कि भैया हमारे जो मुसलमान है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ कि हर आतंकवादी ही मुसलमान क्यों होता है फिर? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूछ पूछ के हिंदुओं को ही टारगेट किया गया और उन औरतों को छोड़ दिया गया जिनको बिलखते देखा गया, जिनको एक तरीके से ऐसे छोड़ा गया कि मान लीजिए कि उसका कोई दर्द ही नहीं है उन लोगों को, उनकी सजा। तो हमारे मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी आपने जो भी स्ट्राइक अभी लिया है, जो कि एक तरीके से जैसे जल रुकवा रहे हैं, नदियों को बंद करवा रहे हैं, बांध बनवा रहे हैं, सारे के सारे फैसिलिटीज रोक रहे हैं, 48 घंटे में उन्होंने बोला है कि सबको छोड़ के जाना है हिंदुस्तान, जो भी वीजा रुकवा दिया है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा, हमको अटैक करना पड़ेगा, एक तरीके का अटैक करना पड़ेगा जिससे इनका मुंह बंद हो जाए और एक बार में ऐसा बंद हो कि दोबारा इनकी जो जुर्रत हो रही है वो ना हो, क्योंकि ये जुर्रत बढ़ती रहेगी। आज हमारे 26 से 28 जो युवक वहां पर शहीद हुए, एक तरीके से मतलब आप समझिए कि कितना मतलब घृणा आ रही है इस चीज को सोचते हुए कि वो मुसलमान क्या सोच रहे हैं। वक्फ का बिल पास हुआ, आप देख रहे हैं कि एक समय ऐसा हुआ है कि बिल्कुल मतलब जो सब बौखलाए हुए हैं, और यहाँ के मुसलमान, एक मुसलमान निकल के अपनी स्टोरी पे लगा दे, एक सेलिब्रिटी अपनी स्टोरी पे लगा दे कि हमारे वो जितने भी हिंदू भाई लोग मरे हैं उसका उसको दर्द है। एक भी हिंदू आपने देखा? एक भी यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कोई भी हम पूछते हैं, जितने भी हमारे दूसरे दलीय नेता हैं उन लोगों ने अपनी स्टोरी लगाई? हमारे मोदी जी वहां पर आपने देखा होगा कि अपनी विदेश दौरा को रोक के वहां से गाड़ी साइड करके एंट्री ले लिए हैं कि बिल्कुल हम वो लोग तो कहते हैं कि आतंकवाद का जो है कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं तो होता। ये क्या दिख रहा है फिर? क्यों मुसलमान ही हमेशा आतंकी बन रहा है? क्यों मुसलमान ही हमेशा आतंकी बन रहा है? कोई रीजन होगा ना इसका। आखिर में पाकिस्तानी क्यों इतना सपोर्ट करता है, क्यों इतना ज्यादा एक तरीके से मतलब जो है पनाह दे रहा है, क्यों बना दे रहा है? आप ये बताइए कि जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान ने खुद का बंटवारा मांगा कि हमको साइड होना है, तब आज भी वो कहता है कि कश्मीर हमारा है। अरे तुम जमीन तो हमसे मांग के अपना घर बसाए हो, तुम फिर कहोगे कि हमारे जमीन में तुम्हारा भी हिस्सा है? ऐसे कैसे होगा? आप बताइए। यही सब सारी चीजें चल रही हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। घुस के मारेंगे, और अगर एक हिंदू अगर जग गया ना तो इतना मारा जाएगा, मतलब रहने नहीं दिया जाएगा। अगर एक बार मोदी जी सिर्फ आदेश दे दें कि तुम लोग भी अपने तरीके से रह के दिखाओ। फिर तो सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी अपील बस एक छोटी सी है कि सिर्फ इन स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। 6 लोग ने 36 लोगों को मारना पड़ेगा। बात करें अपने भारत की राजनीति गलियारे की, तो जैसे पिछले बार स्ट्राइक हुआ था तो उसमें भी कुछ राजनीति गलियारे से निकल के आ रहे थे जो इसका प्रमाण मांग रहे थे। अरे ये तो राजनीति देखो चलती रहेगी, लेकिन आज बीजेपी के आने से इतना ताकत है ना कि युवा बोल पा रहा है कि घुस के मारेंगे। जब तक वो लोग नेता थे, कांग्रेस थी, सपा थी, जितनी भी नेता थी, कोई नहीं था। आज हमारे योगी भैया आ जाए, फिर बताएंगे, एकदम सेंट्रल दे दिया जाए उनको डिपार्टमेंट, फिर वो बताएंगे कि एक्चुअल में स्ट्राइक मारा कैसे जाता है। आज मोदी जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम देखते हैं। लेकिन हमारा बस एक ही मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, मोदी जी स्ट्राइक कर रहे हैं, कीजिए। आपको इज्जत हम देते हैं, हम युवा उनके सपोर्ट में है बीजेपी के। लेकिन स्ट्राइक के साथ साथ एक बढ़िया सा घुस के मारने वाला जो है ना, और इनके पीछे जो है, इस सरगना के पीछे जो, उनको मारना जरूरी है। सिर्फ 6 के मारने से क्या होगा महाराज? 6 के मारने से क्या होगा? जब 36 मरेंगे ना इसके अंदर वाले, तब मजा आएगा। 6 के 36 मारिए, 600 मारिए, लेकिन जो एंट्री ये जो दिलाए हैं, जो लोग मतलब उसके पीछे हैं, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बाहर घसीट के लाया जाए। और अगर जो ये कश्मीरी जो खड़ा हुए हैं कैंडल मार्च करके, तो अपने एक और जुर्रत दिखाएं और उन लोगों को घर से बाहर निकाल के दिखाएं कि भैया ये रहे ये लोग जिन्होंने ये सब किया है। मेरा कहना है कि पाकिस्तान से आके ऐसे सड़क पे घूम के तो कोई मार नहीं रहा है, कोई मारे यहाँ तो कोई रख रहा है ना उसको, वो कौन है उसकी पहचान जरूरी है, उसको खोजना जरूरी है, उसको मारना पहले जरूरी है। घर के गद्दारों को जो मार देंगे मोदी जी,
तो बाहर से तो कोई भी निपट लेगा, कोई सरकार निपट लेगी, लेकिन यहाँ घर के गद्दारों को खोजना है। और वो सिर्फ कश्मीर में नहीं है, वो बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, छपरा में भी है। इन गद्दारों को की पहचान जरूरी है और उनको सबक सिखाना जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीतीश शर्मा। छपरा के रहने वाले? बिल्कुल, छपरा जिला से रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललन सिंह। अच्छा, अभी जो फिलहाल 2 दिन पहले जो घटना हुई है कश्मीर में, बहुत ही निर्मम तरीके से धर्म के आधार पे, धर्म पूछ के हत्या की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये तो हम इसके विषय में सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि ये सबसे निंदनीय घटना हुई है हमारे भारतवर्ष के लिए। अब इसमें सरकार जो कदम उठाई हुई है, इस कदम से हम भारतीय थोड़ा संतुष्ट तो जरूर हैं, फिर भी यही मौका है कि हमें अब ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए अभी मौका है कि हम लोग अपने पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसको अपने कब्जे में लें, पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाएं। बस यही हमारे और हमारे टोटल भारतीयों की यही इच्छा है कि अब यही मौका है कि पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लें और पाकिस्तान को माने का ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे आने वाले समय में कभी भी इस तरह की घटना करने के पहले बार बार सोचना पड़े उसे। अच्छा, जैसे देखा जाए कि बार बार आत्मघाती जो हमला है, आतंकवादियों द्वारा जो हमला होती है और होने के बाद समझौता होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई वो हमला कर ही देते हैं। इसको पूर्णतः बंद करने के लिए, पूरा साफ बंद करने के लिए कि फिर वो कभी करे ना, ऐसी कौन सी कदम उठाए सरकार? इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि हाँ, हम ऐसा करेंगे तो हमें छोड़ने वाला नहीं है, ये मोदी सरकार है। अच्छा ना, और मोदी सरकार है, हम लोग को भी विश्वास है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जो पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे आपसे, राजनीति गलियारे से जो बात उठ के कभी कभी आती है, जब ऐसी कोई घटना होती है जम्मू कश्मीर में, तो राजनीति के जो लोग हैं बड़े बड़े पदों पे उन लोगों का कहना होता है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना जात होता है। लेकिन इस बार जो हमला हुई है उसमें धर्म को लेकर पूछा गया है, जैसे हिंदू हो कि मुसलमान हो, तब उन पे हमला हुआ है। तो इसी से तो पता लगता है ना कि आतंकवाद का एक धर्म है और वो धर्म है मुस्लिम धर्म। अच्छा ना, ये जितने भी आतंकवादी होते हैं सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं, इसलिए इनका एक धर्म है, वो है मुस्लिम धर्म। कभी हिंदू आतंकवाद नहीं है? ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है कि हाँ हिंदू आतंकवादी बना हो, हिंदू आतंकवाद किया हो, किसी का गर्दन काटा हो, ऐसा तो हमने कभी किसी से सुना नहीं है।